दिल्ली में आज सड़क से लेकर संसद तक नीट की गूंज सुनाई दी। दिल्ली के सबसे वीवीआईपी एरिया में आक्रोश उमड़ता दिखाई दिया। छात्रों की भीड़ को लेकर तरह तरह के दावे हुए। सड़क पर जो नारे लग रहे थे वो संसद के शोरगुल तक भी जा रहे थे। सिर्फ एक रात में ये तस्वीर कैसे बदल गई, एक रात में इतनी भीड़ कहां से आ गई, इस पर राहुल गांधी से पूछो तो नो कमेंट बोलते हैं। डिंपल यादव सबसे एक्टिव दिखती हैं। चंद्रशेखर आजाद जोशीले बयान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आज यूपी के नेता एक्टिव थे। सबसे आगे सपा के सांसद थे। पूरा संसदीय दल सड़क पर ही मौजूद था। तो क्या यूपी चुनाव की प्रैक्टिस कनॉट प्लेस में हो रही थी? राहुल के नो कमेंट और अखिलेश के नॉन स्टॉप कमेंट, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सर, आज हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री। सॉरी मैम, मुझे चलने दीजिए। मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। कांग्रेस राहुल गांधी को देश के युवाओं की आवाज बताती है। राहुल गांधी देश के युवाओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हीं युवाओं को लेकर राहुल से सवाल किया जाता है तो वो रिएक्शन देने से साफ इनकार कर देते हैं और बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाते हैं। और अभी लाठी चार्ज हुआ है जंतर मंतर पर, युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। कल तक जिस प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी सरकार पर सवाल खड़े करते थे, छात्रों को मांगे उठाने की बात करते थे, आज उसी प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी ने न तो इसको लेकर कुछ कहा और न ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के बीच पहुंचे। पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम दिखाई दिया और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने भले ही इस पर कमेंट ना किया हो, लेकिन डिंपल यादव नीट लीक को लेकर एक्शन में दिखाई दी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेता छात्रों का समर्थन करने के लिए आज जंतर मंतर पर पहुंचे। सपा सांसद डिंपल यादव, आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी के साथ ही आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। डिंपल यादव ने सपा सांसदों के साथ संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस दौरान नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई, लेकिन डिंपल यादव को जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हो गई। सपा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने डिंपल यादव समेत कई सपा सांसदों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद डिंपल यादव समेत सभी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया। इस दौरान डिंपल यादव ने थाने में मौजूद घायल प्रदर्शनकारी छात्रों से भी मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की बात कही, जिसके बाद डिंपल यादव छात्रों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंची, जहां डिंपल यादव ने संसद भवन की तरफ निकाले जा रहे पैदल मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि सरकार को बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। बच्चों को मारा गया है आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। डिंपल यादव ने सपा सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर तक मार्च किया तो अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की बात सुनने की बजाय उनको पीटने का काम कर रही है। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं।
सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आखिरकार पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। जो देखा हो, जो व्यवहार। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में भी नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में दिखने वाली है और वो सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ ही आम आदमी पार्टी के भी कई नेता नीट पेपर लीक के खिलाफ मार्च में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत आपके कई नेताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर की तरफ कूच किया। लेकिन जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं के प्लान पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद पुलिस और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको अपने पुलिस वालों के साथ हमें वहां तक भेज दीजिए। आपको दिक्कत है? 2 मिनट का टाइम। हाँ 2 मिनट दे। हाँ 2 मिनट का टाइम। हाँ ठीक है। दिल्ली पुलिस की परमिशन मिलने के बाद संजय सिंह और सिसोदिया समेत सभी नेता जंतर मंतर पर पहुंचे और फिर नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय तो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए व्हील चेयर पर सवार होकर पहुंच गए। मनीष सिसोदिया ने इसे देश के युवाओं का आंदोलन बताया और कहा कि देश के युवा इस समय गुस्से में हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए, देश का आंदोलन है, देश के युवाओं का आंदोलन है और देश के युवा गुस्से में हैं। उनके भविष्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। एजुकेशन के नाम पर उनको लूट रही है, उनको बर्बाद कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। एजुकेशन माफिया के सामने सरेंडर कर दिया है। आज ये युवा उसके विरोध में यहाँ पे उतरे हुए हैं। मोदी जी को सुननी चाहिए इनकी आवाज़। यही वो युवा है जिसके बारे में मोदी जी संसद से लेकर और विदेशी प्लेटफॉर्म्स तक पे कहते हैं भारत युवाओं का देश है। अरे भारत का युवा जब सड़क पे आया तो उसकी सुन तो लो। वो ये कह रहा है भाई शिक्षा मंत्री बेईमान है, आपका शिक्षा मंत्री से आपका संबंध नहीं रहा, हटाओ उसको। सपा और आपके नेता तो जंतर मंतर पर पहुंचे ही, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर संसद तक मार्च के लिए सबसे पहले छात्रों के बीच आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद सुबह जंतर मंतर पर पहुंचे और शाम तक छात्रों की मांग को लेकर उनके बीच डटे रहे। इस दौरान वो लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करते रहे। दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा दिखा। सड़क पर प्रदर्शन, बवाल, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलते दिखे। तो वहीं संसद से भी नीट पेपर लीक के मामले में खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस का कोई नेता या सांसद भले ही जंतर मंतर पर ना पहुंचा हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर संसद में सरकार से सवाल किए। भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। खड़गे ने कहा कि सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार छात्रों को मारने का काम कर रही है और लोगों को डराना लोकतंत्र नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को
नौजवानों को तंग कर रहे हैं। खड़गे के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि सरकार को छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के बजाय उनसे बात करनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। कांग्रेस ने संसद के अंदर के साथ ही संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने संसद परिसर में नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस के साथ ही आरजेडी ने भी इसको लेकर सरकार पर अटैक किया और कहा कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। हालांकि जेडीयू कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि सरकार ने नीट पेपर लीक के सभी आरोपियों पर कार्रवाई की है। आपने आखिरी बार कब ये देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। ऐसा कब होता है जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। बच्चे में क्या चांद सितारे मांग रहे थे? क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, इस चाणक्य नीति का जवाब जनता दे रही है। किसी का आंदोलन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपको पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े। ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया। नीट की बात है, नीट पर तो सरकार ने कोई कवर अप नहीं किया। नीट पे जब बात आई, सरकार ने एग्जाम कैंसिल किया और घटना तो हो सकती है कोई किया हो, और जो लोग किए उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद अन्य एजेंसी को लगा करके भी मॉनिटर करके फुल प्रूफ एग्जाम कराया गया और सरकार ने कहा भी है कि अगले बार से इसको फुल प्रूफ करेंगे। तो कुछ अगर कमी रही, सही बात है बच्चे सफर किए नो डाउट, लेकिन कुछ कमी रही तो उसको ठीक किया जाएगा। अब तो वो इशू कुछ रहा नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी नेताओं के रवैये से साफ है कि मानसून सत्र के आने वाले दिनों में भी संसद में इस मामले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।